राम राम जी सभी को। तो भाई मैंने कल के ब्लॉग में बोला था कि मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी, ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। तो मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ भाई। ब्लॉग मतलब डेली ब्लॉगिंग मैंने बोला था कि मैं आपको दिखाती हूँ ना, मैं सारा दिन घर के काम करती रहती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, सारा दिन वीडियो वीडियो काम काम यही करती रहती है, कुछ अलग थोड़ी करती है। भाई मुझे तो लगता है मैं अलग करती हूँ। अब जिसको नहीं लगता नहीं लगता, मैं क्या कर सकती हूँ। छोड़ो परे। सबको क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैं नहीं हूँ। ओके, जिसको जैसा लगता है वो वैसे सोचो, जिसकी जैसी सोच है वो वैसा सोचेगा। मेरे को बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे थे, इसीलिए मैंने ये कैमरा दोबारा उठा लिया। और जैसे ही मेरे को एक दो कमेंट्स ऐसे नेगेटिव आते हैं, अगर वो मेरे दिमाग पे हैवी होने लगे ना तो मैं बीमार हो जाऊँगी। और मैं बीमार नहीं होना चाहती। पहले ही बहुत सारे स्ट्रेस टेंशन है, बड़ी मुश्किल से मैंने वीडियोस बना के अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, थोड़ा मोटिवेट रहने लगी हूँ, थोड़ा सा खुश रहने लगी हूँ। अब मैं नहीं चाहती कि दोबारा से मैं वो चीज़ें करूँ, दोबारा से मैं टेंशन डिप्रेशन या इस तरह से जाऊँ। मतलब वही बात होती है कि मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है इसलिए। नहीं तो आप लोगों को पता है यार, पेरेंट्स मेरे हैं नहीं, माँ बाप है नहीं। मायके में भी बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियली कंडीशंस देखी हैं कि कभी ढंग से हंसे तक भी नहीं, ढंग से हंसे तक भी नहीं। ये रियलिटी बता रही हूँ मैं आपको अपनी लाइफ की, और कोई सिंपैथी नहीं ले रही हूँ, जस्ट बता रही हूँ। उसके बाद शादी हुई, भगवान की कृपा से हस्बैंड अच्छा मिला, हर बात में सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं लाइफ में। दिक्कतें तो आती ही हैं, देखो हर किसी की लाइफ में, यूँ नहीं है कि मेरी लाइफ में नहीं आई है। फिर भी अपने आप को हर तरह से संभाला है। यूँ नहीं है कि फैमिली मेरे साथ एकदम से हो गई थी, मैं वीडियोस बनाने लगी थी। बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत मेहनत की है, और अब मैं एकदम से छोड़ दूँ, वो भी एक दो कमेंट करके। मैंने अपने आप को बहुत समझाया, मतलब पूरी रात मेरा सर दर्द होता रहा कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग। लेकिन फिर वही बात है ना कि यार जब अपने हमारे सराउंडिंग जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो भी हमसे जलते हैं बहुत चीज़ों में, वो भी हमारी कमियां निकालते हैं। तो जो अनजान लोग हैं भैया, उनमें से 1-2% लोग तो ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे। आप किसी को खुश नहीं कर सकते। जिसको कर सकते हो उसे तो करो। तो बस और खुद को करो। सबसे पहले खुद को करो, फिर जिसे कर सकते हो उसे करो। जो नहीं होना चाहता उसे मत करो। तो फिर मैंने यही सोच के अपने आप को थोड़ा मोटिवेट किया, थोड़ा सा हिम्मत की। और अभी भी मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन मुझे करना है तो करना है बस, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो मैंने उठा लिया अपना कैमरा। तो अभी मैं करने लगी हूँ एक वीडियो शूट। मैं आपके साथ अभी वो नहीं दिखाऊंगी कि जो डेली व्लॉगिंग होती है, लेकिन मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मैं जो अपनी कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ उसको मैं कैसे शूट करती हूँ। और या फिर मैं कहीं आऊँगी जाऊँगी बाहर कुछ नया करूँगी, तब मैं आपके साथ डेली व्लॉगिंग शेयर करूँगी। मतलब डेली नहीं, वो व्लॉग शेयर करूँगी। और डेली व्लॉगिंग तो इसे कहते हैं ना कि डेली आप क्या कर रहे हो, बट मैं वो नहीं करूँगी वही, क्योंकि किसी को पसंद नहीं है मेरा काम करते देखना। और फिर थोड़े दिनों बाद कमेंट आएगा, आपको रीलें बनाने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या, आप सारा दिन रीलें ही बनाते रहते हो। तो मैं किसी को खुश नहीं कर सकती भैया, जब मेरा मन करेगा मैं वही काम करूँगी। मैं किसी को यहाँ पे खुश करने के लिए नहीं हूँ। मैं सबसे पहले अपने को खुश करने के लिए हूँ, फिर जो मुझे देख के खुश होना चाहता है सिर्फ उन्हीं को खुश करने के लिए हूँ। अब इसको ज्ञान समझो, प्रवचन समझो, या कुछ भी समझो, समझो जो भी समझो, आई डोंट केयर इट। चाहे एटीट्यूड समझो, एटीट्यूड आ जाता है एक, जब इस तरह के कमेंट्स पढ़ते हैं ना, और अपने आप को हमें इंस्पायर करना है तो एटीट्यूड आ जाता है। नहीं आएगा तो फिर वही बात है, हाय मुझे किसी ने ऐसे बोला, हाय हाय हाय। फिर तो बीमार होने के अलावा और कोई चांस नहीं है। ठीक है ना। हम घर पे कोई काम करते हैं, कहीं आते हैं जाते हैं, कुछ पहनते हैं, तो भी 10 लोगों में से 4 लोग जलनखोरी मिल जाते हैं। हाय इसने कैसे पहना हुआ है, 4 लोग ऐसे मिलेंगे, अरे बड़े अच्छे लग रहे हो। तो उस चीज़ का कुछ नहीं कर सकते ना। अगर आप घी के साथ रोटी खाओगे तो कोई क्या कहेगा कि अरे भाई देसी घी के साथ खा रही है, दिखा दिखा के हमें, जला जला के। और अगर आप किसी के सामने नमक के साथ प्याज के साथ रोटी खाओगे ना, तो वो क्या कहेगा, है तो सब कुछ जानबूझ के दिखा रही है ऐसे, नियति इसकी ऐसी है, दिखावा करते हैं। तो वही लोगों को खुश नहीं कर सकते, क्या ही कर सकते हैं। तो मैं अभी करने लगी थी एक वीडियो शूट, जिसमें मुझे सास और बहू 2 रोल प्ले करने हैं। ठीक है, छोड़ो परे, मैं क्या ही ज्ञान दूँ, हर वीडियो में ज्ञान ही तो देती हूँ। तो मेरे को 2 रोल करने हैं, जिसमें मैं फ़िलहाल बनी हूँ सास। तो यहाँ पे मैंने अपना कैमरा सेट कर दिया है, क्योंकि मम्मी जी से भी ना रोज़ रोज़ इतना नहीं मैं करवा सकती कि मम्मी जी आओ मेरे साथ वीडियो शूट करो। खुशी से अब मैंने सोच लिया कि मैं किसी को घर पे फोर्स नहीं करूँगी, ना ही मैं कहूँगी कि आओ मेरे साथ वीडियो शूट करो, जब से खुद कोई आके नहीं कहेगा कि चला दे वीडियो बनाते हैं। मैंने सोच लिया, मैंने अपने माइंड में, बहुत गलत इम्पैक्ट जा रहा है शायद, कि क्योंकि मैं ब्लॉग्स में दिखा देती हूँ और पीछे क्या, किसी की लाइफ में क्या होता है वो अलग दिखाते हैं। मैं जेन्युइन चीज़ें दिखाती हूँ, रियलिटी दिखाती हूँ। तो उस वजह से शायद गलत पोर्ट्रे हो रहा है सब कुछ।
तो मैं खुद ही कर लूँगी। मैंने शुरुआत भी अकेले की थी और मैं खुद ही कर लूँगी। माता रानी मेरे साथ होनी चाहिए बस, भगवान जी, गुरु महाराज जी मेरे साथ होने चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना। तो अभी मैंने क्या सोचा है कि मेरे को ना एक वीडियो शूट करनी है, जो कंटेंट मेरे दिमाग में घूम रहा है, और मैं ये वीडियो तब डालूँगी जब मेरी ये वाली जो कॉमेडी वाली वीडियो है अपलोड हो जाएगी। इसके बिहाइंड द सीन मैं क्या करती हूँ, कैसे शूट करती हूँ, वो मैं बाद में डालूँगी, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मेरे को ना रोल प्ले करना है एक सास का और एक बहू का। तो उसके लिए मुझे कपड़े ही बदलने पड़ेंगे। तो मैंने अभी सूट पहना हुआ है। एक तो पता है मुझे जब इस तरह के टिपिकल रोल करने होते हैं ना, उसके लिए मुझे सूट वियर करना पड़ता है। नहीं तो मैं सूट में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहती, मैं पजामा टी शर्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ घर पे काम करने में। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, सास बन जाती हूँ। कभी कभी तो स्नैपचैट का फ़िल्टर लगा लेते हैं, बट कभी कभी ना फिर कोई बंदा शूट के लिए चाहिए होता है। तो जब खुद से करना है सोलो, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ जाऊँगी। पहले मैं अपने कैमरा को यहाँ पे सेट करती हूँ। तो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। तो ये मेरा है एप्पल का फ़ोन। इसको पहले कैमरे को साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे सबसे पहले माइक वगैरह लगा लेते हैं। तो ये मेरा फ़ोन है, इसको मैं अरे बाप रे, यही दिक्कत होती है अकेले ना शूट करने में, कभी कोई चीज़ अटकती है, कभी कोई चीज़ अटकती है। कैमरा ऑन करके पहले मैं देख लेती हूँ कि कितना चीज़ें आ रही हैं, कितनी चीज़ें विजिबल हो रही हैं, पीछे क्या आ रहा है, गंदा तो नहीं लग रहा। दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ कि बाहर से शोर बहुत आता है ना। तो मुझे बनानी है मुल्तानी में, ठीक है। ऐसी ऐसी बन रहा है बहुत ज़्यादा। एक तो पीछे ना दवाइयाँ बहुत पड़ी रहती है, तो ये बहुत गंदे लगती है। इसको हम कर देते हैं साइड में। ये रखनी इसीलिए पड़ती है बेड के पीछे, क्योंकि रात को सोने से पहले खानी होती है, सुबह उठते उठते खानी होती है ना, तो फिर बेड के पीछे ही पड़ रहती है। साफ़ सफाई करके फिर यहीं रख देती हूँ। पहले मैं यहाँ रखती हूँ, फिर उठा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपना कैमरा सेट कर दिया है और अब मैं यहाँ बैठ जाऊँगी। मुझे दिख रहा है मेरे कैमरे में, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे कैमरे में दिख रहा है कि वहाँ का सीन मुझे वहाँ बैठना है, उस जगह पे एग्जैक्ट। अगर मैं उससे ही इतना भी हिली डुली तो मैं इसमें नहीं आ पाऊँगी। तो यहाँ पे कैमरा ऑन करते हैं पहले और मैं वहाँ जाके बैठ जाती हूँ। मैं अब प्ले करने वाली हूँ सासू माँ के रोल। इसके लिए मैंने ना कानों में से वो भी उतार दिए, इयरिंग्स वगैरह। तो ठंड भी बहुत है। तो वहाँ पे मेरा कैमरा है, रिमोट उठा लेती हूँ। ऐसा ऐसा मुझे शो करना है कि मैं टीवी देख रही हूँ या फिर कुछ और ध्यान है मेरा, और फिर मुझे अपनी बहू से बात करनी है। ਨੂਰਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ कमरे च बहुत आवाज़ आंदियां पईयां। दोबारा करते हैं। ਨੂਰਾਣੀ सवेरे ਤੁਹਾਡੇ कमरे च बहुत आवाज़ आंदी पईयां लड़न दी, क्या गल हो गई है? अच्छा, इंदे च लड़न वाली क्या गल है? मेरे को आदि मैं ले चलनी है बाहर, दस किथे चलना है? तो भाई यहाँ पे मेरा तो सीन शूट हो गया। अभी एक्चुअली पता है क्या, मुझे प्रैक्टिस हो गई है ना, तो मेरा एक दो टेक में हो जाता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे बहुत सारे टेक लेने पड़ते हैं। तो अभी मैं करने वाली बहू के सीन शूट, और उसके लिए पहले मैं मेरा जो सीन शूट हुआ है वो वाला मैं चेक कर लेती हूँ कैसा हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं और मैं वहाँ जाके बैठ जाती हूँ मेरा, और फिर मुझे अपनी बहू से बात करनी है। लड़न दी क्या गल हो गई है? अच्छा,
तो यहाँ पे ना मुझे खुद से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अच्छे से बैठी हूँ, वो अच्छी नहीं लग रही हूँ या कुछ है, पता नहीं। ऐसे ही मुझे ऐसा फील होता है, ब्लैक ब्लैक सी आ रही है। तो शायद एक टेक मुझे दोबारा कर लेना चाहिए। दोबारा करते हैं क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही। थोड़ा सा फ़ोन को और पास रख लेते हैं और मैं इस टेक को दोबारा लूँगी क्योंकि उसमें ना काफ़ी काली काली सी आ रही थी, मेरी क्लियर नहीं आ रही थी। ਨੂਰਾਨੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਲੜਨ ਦੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਦੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ? तो भाई मैंने यहाँ पे सीन शूट किया, लेट्स सी कि अभी कैसा हुआ है। ਨੂਰਾਨੀ अब परफेक्ट है सवेरे ਤੁਹਾਡੇ कमरे 'ਚ बहुत तेज आवाज आती पई। तो चलो अभी मैं कपड़े बदल के आती हूँ और बहू वाले सीन शूट करती हूँ। तो वही अभी मैंने कपड़े बदल लिए हैं, थोड़ा सा मेकअप भी कर लेती हूँ क्योंकि सास के रूप में मेकअप कम होना चाहिए, बहू के रूप में थोड़ा सा मेकअप हो जाना चाहिए। वैसे लिपस्टिक वगैरह उतर गई है, थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ, फिर करूँगी अपने सीन शूट बहू वाले। आप देख सकते हो, और इस कैमरे में मैं आपको यहाँ पे खड़ी होकर दिखूँगी क्योंकि रोल ये रहने वाला है कि बहू आई है और सास ने बहू से कुछ पूछा है, जो भी आप वीडियो में देखोगे लास्ट में। तो कर लेते हैं मेरे सीन शूट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैमरा रख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए कि मैं कैसे सीन शूट करती हूँ। ओके, इसको हम प्ले कर देते हैं। तो कितना सीन आएगा, मैं कहाँ खड़ी होंगी? उस दरवाजे के पास, ठीक है। हाँ जी मम्मी जी। नहीं नहीं मम्मी, लड़ नहीं रहे थे। वो आपको याद है कल मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि कुछ दिन ना मुझे स्ट्रेस से दूर रहना है। तो मैंने इनको यही कहा है कि मुझे कहीं बाहर घुमाने के लिए ले चलो 2-4 दिन के लिए। मान ही नहीं रहे थे बस। मम्मी आपने ध्यान से नहीं सुना, डॉक्टर ने बोला मुझे स्ट्रेस से दूर रहना है। सॉरी, मैं माइक लगाना ही भूल गई यही गलती होती है भाई, मैं माइक लगाना ही भूल गई और मैंने अपना सारा टेक दे दिया और इतना अच्छे से हो गया था ना, लेकिन बिना माइक के क्लैरिटी नहीं आएगी। दोबारा करते हैं भाई, ये गड़बड़ हो जाती है। मैं देख लेती हूँ मैं सही पोजीशन में खड़ी तो थी। शायद आपको ये भी बोरिंग लगे कि हाँ ये क्या दिखा रही है, बट ये होती है मेहनत। हर वीडियो बनाने वाला जो सोलो होता है ना अकेला, तो उसके लिए तो होती है कभी माइक गिर जाता है, कभी अच्छे से सीन। अभी देखो मैं थोड़ा पीछे खड़ी थी, मुझे थोड़ा सा और आगे आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। हाँ जी मम्मी जी। अरे नहीं मम्मी, हम लड़ाई। हाँ जी मम्मी जी। अरे वो मम्मी, बात ये है ना कि आपको याद है कल मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि थोड़े दिन ना स्ट्रेस से दूर रहना है। तो मैंने इनको कहा था कि चलो कहीं हम घूमने चल पड़ते हैं, लेकिन ये मान ही नहीं रहे थे बस। मम्मी आपने ध्यान से नहीं सुना, डॉक्टर ने मुझे कहा था स्ट्रेस से दूर रहना है। तो भाई यहाँ पे हो चुका है मेरा ये वाला सीन भी शूट। तो अभी शूट हो गया है, अब करनी है एडिटिंग।
अब एडिटिंग के लिए होती है ऐप्स बहुत सारी जो कि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है 3-4, तो मैं बैठ के एडिट करूँगी और अब आपको मैं दिखाऊँगी फाइनल वीडियो कैसी बनी है। ਨੂਰਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ जी ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ कमरे च बहुत तेज आवाज आती पई लड़न दी, क्या गल हो गई है? अरे क्या बताऊं मम्मी जी, आपको याद है कल मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि थोड़े दिन ना स्ट्रेस से दूर रहो और थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ्रेश करो। तो मैंने इनको ये बोला कि माइंड को रिफ्रेश करने के लिए ना चलो कहीं पहाड़ों पे घूम आते हैं, बट ये मान ही नहीं रहे थे। बस इसी बात पे थोड़ी सी बहसबाजी हो गई। फिर इंदे च लड़न वाली क्या गल है? मेरे को आदी मैं ले चलनी है, दस कितने चलना है? मम्मी जी शायद आपने ध्यान से नहीं सुना, डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि स्ट्रेस से दूर रहना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।